प्यारे बच्चों, द ग्लोबल एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थी को स्वागत है। हमारे जितने भी भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं और अच्छे से हमारे सीरीज को देख पा रहे हैं, और देख के जाइए, क्योंकि आपके लिए ही बनाया गया है और आपके फ़ायदा के लिए ही बनाया गया है ना। आप नहीं देखिएगा, कोई और देख लेगा और कोई और इसकी फ़ायदा उठा लेगा। तो सब लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि आप ही केवल देख करके अपना ही काम बनाइए। सभी लोग को काम बनना चाहिए भाई। बिहार में बेल्ट्रॉन बहाली डेट आ गया है एग्ज़ाम का, तो ये जल्दी सीरीज देख लीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है। तो जल्दीबाजी में जो भी अभी तक रिवीजन नहीं है, रिवीजन सीरीज चला रहे हैं ना। तो क्या है मेरे प्यारे भाई, यह है रिवीजन सीरीज जो कि हम इसके माध्यम से देख रहे थे। बिहार बेल्ट्रॉन अंतिम समय में ये करके जाएँ, है ना। तो ये करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपके लाभ के लिए ही बताया जा रहा है। चलिए, आज होने वाला है MS एक्सेल भाग 5। कितना क्लास है आज इसका? क्लास नंबर 5 है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 05, है ना। आगे देखते हैं। बड़ा प्यार से देखते हैं ना सभी चीज़ों को। MS एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन शॉर्टकट की क्या है? पहले से बना हुआ वर्कशीट है तो कंट्रोल O से ओपन करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए मैं बता दूं, CTRL कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस V से क्या होता है मेरे प्यारे भाई? पेस्ट होता है। किसी भी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल P से क्या होता है मेरे प्यारे भाई? कंट्रोल P से प्रिंट होता है। कंट्रोल प्लस A से क्या होता है मेरे प्यारे भाई? सेलेक्ट ऑल होता है। जितना भी आइटम है सेलेक्ट को ऑल कर सकते हैं इसको, है ना। कंट्रोल प्लस O अगर क्लिक करते हैं तो जो भी बना हुआ पहले से फाइल है वो ओपन हो जाएगा आपको। और कंट्रोल N करते हैं मेरे प्यारे भाई तो वो क्या हो जाएगा? आपको न्यू फाइल मिल जाएगा, एक न्यू फाइल बनेगा। तो इतना एक्सटेंशन लगभग समझ में आ गया। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट, और कंट्रोल P से प्रिंट, और कंट्रोल O से ओपन, और कंट्रोल N से न्यू। कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल होता है। कंट्रोल Z से अंडू और रीडू कर सकते हैं। कंट्रोल X से कट होता है। कंट्रोल X की बात करें, CTRL प्लस X की बात करें, क्या है मेरे प्यारे भाई? X की बात करें तो वो होता है क्या? कट होता है। कट क्या होता है? कट होता है ना। तो MS एक्सेल में बने हुए फाइल को पहले से ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस O है। क्या है मेरे प्यारे भाई? कंट्रोल प्लस O है। सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्टकट की क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो F2 होता है। क्या होता है? F2 होता है ना। यदि आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं, सीधे एडिट नहीं करना चाहते हैं, तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो फार्मूला बार का उपयोग करेंगे। सीधे डेटा एंट्री नहीं कर रहे हैं तो फार्मूला बार का उपयोग कर करके आप डेटा को एंट्री कर सकते हैं ना। क्लिपबोर्ड के अंदर की बात किया जाए तो आइटम कॉपी करके रख सकते हैं। कितने? 24 रख सकते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं? 24 रख सकते हैं ना। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है मेरे प्यारे भाई? तो वर्कबुक है। एक्सेल में बनी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का क्या नाम है? तो वर्कबुक है। पेस्ट कमांड शॉर्टकट किया है तो अभी हमने बताया कंट्रोल V है। क्या है मेरे प्यारे भाई? कंट्रोल V है। CTRL प्लस V करिएगा तो पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? पेस्ट कमांड हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से पेस्ट की जाने वाली सूचनाओं को पेस्ट पर पूर्व उपस्थित सूचनाओं के साथ विकल्प में जोड़ा जा सकता है। वो ऐड सबस्ट्रैक्ट में भी जोड़ा जा सकता है, मल्टीप्लाई में भी जोड़ा सकता है, और डिवाइड में भी जोड़ा सकता है। यानी कि सभी ऑप्शन क्या है? सही है। फाइल को ओपन, सेव, क्लोज व प्रिंट की कमांड इनमें से कहाँ पे मिलेगा? इनमें से कहाँ होती है? तो ऑफिस बटन में होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ऑफिस बटन में होता है ना।
किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित होता है? तो जस्टिफाई से होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जस्टिफाई से होता है। किस कमांड की सहायता से सेल में उसकी चौड़ाई ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकता है? तो जस्टिफाई कर सकता है ना, उसके अंदर जस्टिफाई करके कर देता है। एमएस एक्सेल में बनी फाइल, एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। तो बनी हुई फाइल को प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? सीट कहते हैं। एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को एंटर करता है? तो वो कौन सा करता है? फार्मूला बार करता है। एक्सेल सीट में क्या करता है मेरे प्यारे भाई? विंडो को कौन सा क्षेत्र मान सूत्र में करता है? तो सूत्र में क्या होगा? फार्मूला ही होगा, है ना। तो फार्मूला बार करता है। जो फार्मूला इस तरीके से होता है fx, है ना, आपको बराबर से शुरू करना पड़ता है। जितना है मान ली B2 सेल, आप प्लस कॉमा दे दीजिएगा, आप सॉरी कॉमा ऐसे रहता है ना, B2 कॉमा B5 ऐसे इंटर मारोगे तो अपना जो भी सूत्र होगा उस हिसाब से। बाकी बहुत सारा सूत्र होता है, एक्सेल जिसमें पढ़ाएं बता दिए हैं उसमें, है ना। इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है तो रिव्यू होता है। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? प्रूफिंग टूल्स, रिव्यू होता है। रिव्यू से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। फिर से रिपीट करके, फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्या को किसी श्रेणी से भरा जा सकता है? तो वो अप डाउन से भी भरा जा सकता है, लेफ्ट राइट से भी भरा जा सकता है। फिल कमांड द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को किसी श्रेणी में भरा जा सकता है? तो अप डाउन लेफ्ट राइट में भी भरा जा सकता है। क्लियर कमांड द्वारा किस किस को हटाया जा सकता है? तो क्लियर कमांड द्वारा ऑल फॉर्मेट कर सकते हैं उसको। कंटेंट जो कमेंट्स है, कंटेंट कमेंट है उसको भी हटा सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों होगा, बोथ होगा ना, ए और बी दोनों होगा। यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट को किस भी सेल पर ले जा सकता है? तो गो टू सेल से किसी भी सेल पर ले जा सकता है ना। किसे मेरे प्यारे भाई? गो टू सेल से किसी भी सेल पे ले जा सकता है आपको। अब देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, जो अभी तक हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा। तो ये चल रहा है आप लोग का रिवीजन सीरीज, ठीक है। इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाएं मेरे भाई, है ना। आगे एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटा गया है, और ये अगर नहीं करके गए तो शायद एग्जाम से चूक सकते हैं ना। तो देखिए रिवीजन फिर एक बार ले लेते हैं। एमएस एक्सेल में पहले से बनी वर्कबुक को ओपन की सीट को क्या कहते हैं? कंट्रोल ओ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? कंट्रोल ओ से ओपन होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है। सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने के शॉर्टकट की क्या है? F2 है। सक्रिय सेल में क्या है? F2 है। यदि आप वर्कशीट में एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो एडिटिंग को एडिट और एंटर करने के लिए क्या है? फार्मूला बार है। क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं? 24 आइटम को रख सकते हैं। एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट क्या है? वर्कबुक है। पेस्ट कमांड के शॉर्टकट कंट्रोल+V है। पेस्ट स्पेशल उपरोक्त सब भी है। फाइल को ओपन या सेव करने के लिए ऑफिस बटन में मिलेगा आपको। किसी कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसके लंबाई चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो जस्टिफाई से आपको सब कुछ बराबर कर देगा। एक्सेल एमएस एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं सीट कहते हैं। प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? सीट कहते हैं। एक्सेल विंडो को कौन से क्षेत्र मान एवं सूत्र को एंटर करता है? तो फार्मूला बार करता है ना। इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है रिव्यू का। प्रूफिंग टूल्स क्या होता है? रिव्यू का होता है। फिल कमांड किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं से श्रेणी में भरा जा सकता है? ए और बी दोनों में। क्लियर कमांड द्वारा किसको हटाया जा सकता है? ए और बी दोनों में था। और यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाते हैं, वो गो टू ले जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में देखते हैं, है ना, वो 06 होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 06 होने वाला है। तो आज की क्लास इतने तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खाने पीने पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब चलाना पड़ेगा कंप्यूटर तो आपका ब्रेन भी हैंग हो सकता है। तो चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अपने अपने और अपने परिवार और खुद का ख्याल रखा कीजिए यार, है ना। कोई नहीं आगे के समय में पूछने वाले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।